नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मैं हूं अभी वार्ड 25 के सूर्य विहार की एक कॉलोनी में। दो चीज़ें समझने के लिए आज हम यहां पहुंचे हैं। पड़ताल करेंगे कि पिछले 25 साल से जो नगर निगम बना उसमें कॉलोनियों का हाल क्या है, विकास क्या हुआ। दूसरी पड़ताल हम करेंगे कि जो एक मसला हमारे सामने आया राशन को लेकर के, राशन की योजना में प्रधानमंत्री की तरफ से भी राशन फ्री बांटा गया था और स्टेट की तरफ से भी यानी राज्य की तरफ से भी राशन दिया गया था। लेकिन शिकायतें ये मिली, खबरें ये मिली कि बहुत सारे इलाकों में राशन पूरा नहीं बांटा गया। हम उसकी पड़ताल भी करेंगे। इसी पड़ताल पर हम अभी जो इस कॉलोनी में है पहले इसको दिखाते हैं कि यहाँ के विकास की हालत क्या है। अगर आप समझने की कोशिश करें तो पिछले 25 सालों में नगर निगम बना है। ये जो कॉलोनियाँ हैं लगभग इन्हें 20 साल बसे हुए हो गए हैं कॉलोनियों को। हर 5 साल में चुनाव आता है, हर 5 साल में नए नेता आते हैं, चुने जाते हैं, बातें होती हैं विकास की, लेकिन बात होती है जस की तस रह जाती है स्थिति। कहने के लिए बहुत कुछ है। हमने सीवर डलवाई, हमने पानी डलवाया, हमने लाइटें लगवाई। मैं लाइट का हाल भी आपको दिखाऊंगा। मैं इस कॉलोनी के सड़क का हाल भी दिखाऊंगा। नगर निगम का जो काम होता है वो होता है साफ़ सफाई का, होता है नालियों का, होता है सीवरेज का, होता है। लेकिन इस गली में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ना नाली है, ना सीवर है, ना यहाँ झाड़ू लगाने के लिए सड़क है। सड़क का अगर आप हाल देखें तो ऐसे मानिए कि जैसे किसी पहाड़ों की जो क्षेत्र होते हैं वहाँ जो कॉलोनियाँ बसाई जाती हैं, ये स्थिति है। 25 साल बीत जाने के बाद भी अगर नगर निगम इस हालात में है तो किस विकास की बात होती है, ये समझना पड़ेगा। मैं केवल एक वार्ड या किसी एक पार्षद की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे निगम की। मैं बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे इस फरीदाबाद नगर निगम की। नगर निगम भ्रष्टाचार में डूबा है, ये पता चलता है कॉलोनी में आने के बाद। ये इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये पोल है, ये लाइट की स्थिति है। कहते हैं हमने विकास कराया, कौन सा विकास हुआ है? ये स्थिति है। ये देखिए, ये इन्होंने अपने खर्चे पर इस पोल को लगा करके, अगर यहाँ कोई फॉल्ट होता है तो क्या होगा कॉलोनी वालों का, क्या होगा इस विकास का? स्थिति बिल्कुल क्लियर है। और हम कहते हैं कि 25 साल 20 साल बीत गए हैं नगर निगम को बने हुए, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। कहने के लिए फरीदाबाद स्मार्ट सिटी बन गया है, कहने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही राउंड में फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाया था। लेकिन ये स्मार्ट सिटी की परिभाषा आप देख लीजिए, स्थिति ये देख लीजिए, क्योंकि चुनाव आने हैं, मुद्दे उठेंगे। हम भी इस मुद्दे की पड़ताल करने के लिए आप पहुँचे हैं इस कॉलोनी में। आइए, कुछ लोग हैं, इनसे आपकी बात कराते हैं, जानते हैं क्या है स्थिति। दूसरी बात, यहाँ पानी होने का, अभी ये सड़क जितनी सूखी आपको दिखाई दे रही है, कभी आप बारिश का टाइम पे आके देखना, अगर आपको नाव लेके ना निकलना पड़े तो आप कहना। यह बड़ा विकास हुआ है। हाँ। राशन वगैरह मिलता है आपको? नहीं, फ्री में राशन दिया मोदी? बिल्कुल नहीं। हमारा राशन कार्ड नहीं बनने दिया तो मिलता क्या है? राशन कार्ड नहीं में जब से हाँ बना ही नहीं है। देखो बाहर इतना सबको राशन मिलता है। उस रोड का इतना बुरा हाल हो जाता है कि बंदा मेरा जैसा जाए तो 4 दफा गिरे वहाँ पे। किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? गवर्नमेंट जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? आम आदमी जिम्मेदार है क्या? जी, यहाँ के नेता जिम्मेदार। राशन क्या मिलता है समझ में ही नहीं आता है। उनको मिल जाता है जो मतलब मेन आदमी होते हैं बस, और बाकी जाए सब भाड़ में। तो जो फ्री वाला जो राशन पट रहा था, कह रहे फ्री में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। आपको मिला राशन? नहीं जी, हमको भी नहीं मिला है। किसी को राशन नहीं? 15 साल 20 साल तो हम 20 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ तरक्की के नाम पे बस यही है, इतनी ही तरक्की होती है, कुछ नहीं। 20 साल में तरक्की ये हुई है जो ये हुई है बस। हुई है बस, ये देख लो। और क्या, नालियाँ भी नहीं सर यहाँ बनी है, पानी के लिए रोज सिर फटते हैं यहाँ पर। बताओ नालियाँ कहाँ लाए झगड़े भी होते हैं यहाँ पर? रोज सर फूटते हैं, अभी बारिश हो जान दो आप। और 15 साल रहते हो गए, 15 साल में एक दिन भी मुझे राशन नहीं मिला सर। अच्छा, महिलाओं के लिए कोई सुविधा है? हेल्थ कुछ भी नहीं है। वगैरह की? नहीं महिला के लिए कोई सुविधा हो? हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मुझे कुछ सुविधा नहीं सर मिल रही यहाँ पर। हरियाणा सरकार कुछ नहीं हाँ, कर रही है, दिल्ली सरकार बहुत बिल्कुल सुविधा नहीं मिल रही। वो जो आशा, हाँ बस वही आशा लोग आती हैं, बस वही ले जाते अब हैं। समय आएगा, नेता फिर आएंगे, वोट फिर मांगेंगे, फिर क्या करेंगे? नहीं, मोहर के लिए आते हैं, सिर्फ मोहर लगा दो, तितनी देर में हाथ जोड़ लेते हैं। अब मोहर लग गई उसी हाथ बस सकोड़ लिया, फिर नहीं पता जनता क्या करती है, क्या मर्जी लेने आते हैं क्या बस फिर आएंगे मंत्री बन के। किसी को राशन नहीं मिला, कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें। 53,000 करोड़ रुपया राशन पर मोदी जी ने 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर लगा दिया। लेकिन स्थिति ये है, ग्राउंड रिपोर्टिंग ये है कि किसी भी व्यक्ति को राशन नहीं मिला। अगर किसी 1-2 को मिला भी तो 1 महीने में केवल 1 बार मिला, जबकि विदित हो, आपको जानकारी होनी चाहिए कि महीने में हर 15 दिन में राशन दिया जाना था। एक बार राशन फ्री देना था, एक बार राशन 2 रुपए किलो के हिसाब से देना था। लेकिन यहाँ के डीलरों ने मिलकर, यहाँ के नेताओं से मिलकर पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया। यहाँ के लोगों ने कितनी भी आवाज उठाई हो, लेकिन उसको दबाने में यहाँ के नेता सबसे आगे रहे। नेताओं की सेटिंग, डीलरों की सेटिंग,
अधिकारियों की सेटिंग ने इस भ्रष्टाचार को जन्म दिया। न जाने कितने हजार करोड़ का ये भ्रष्टाचार है। क्या सुना है सर आपका? जितेंद्र कुमार मेरा नाम है सर। जितेंद्र जी, कितने दिन हो गए इस एरिया में रहते हो आप? मेरे को रहते हुए यहाँ पे 5 साल हो गए हैं सर। 5 साल हो गए। अपना घर बना लिया है? जी सर। क्या स्थिति है आपकी गली की और विकास की? गली की स्थिति ये है सर कि आप देख ही रहे हैं खुद ही, यहाँ पर पे अगर गलती से भी 10 बूंद बारिश हो जाए तो यहाँ का मिट्टी और नाली सब सर पे लेकर के आदमी घर में घुसता है। दूसरा ये है कि ये खंभा जो है बिजली का, हम लोगों ने अपने पैसे से लगवाए थे इसको। तो आपको पता है इस बात का कि ये स्मार्ट सिटी है जिसमें आप रहते हैं? बिल्कुल पता है सर, ये स्मार्ट सिटी है। तो स्मार्ट सिटी ऐसी होती है कहीं और भी? नहीं सर, ऐसी स्मार्ट सिटी थोड़ी नहीं है। हम हर कॉलोनी में जाते हैं, हर जगह ऐसी है। पूरी फरीदाबाद में देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है सर। यहाँ तक कि राशन के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। राशन भी नहीं बटा, गरीबों का राशन भी कुछ नहीं मिला है सर, कुछ नहीं मिला यहाँ पे, राशन के नाम पे भी कुछ नहीं मिला। अब फिर चुनाव आ रहे हैं एक बार, अब फिर चुनाव होने हैं नगर निगम में, फिर एक नए नेता आएंगे आपके पास, वोट मांगेंगे, क्या बोलेंगे उनको? क्या बोला जाए सर, आते कहते हैं विकास होगा और उसके बाद फिर निपत्ता हो जाते हैं। यहाँ तो कुछ नज़र आते नहीं है। फिर वोट मांगने के लिए जब वोट का टाइम आएगा तभी यहाँ पे नजर आएंगे, उसके बाद कोई यहाँ नज़र नहीं आता है सर। वोट के टाइम पर नेता नजर आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं।